नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बनवाल की किताब इतिहास संक्षिप्त सार जो आपका एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 है, उसी को हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका आज का जो है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है? तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और इसमें हमारा चैप्टर नंबर होगा 44। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 44 पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि आपका है चैप्टर नंबर 44 होगा और पहला पार्ट नंबर और पहला वीडियो, ठीक है? तो आपका आज पहला वीडियो आएगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 44 का पहला वीडियो, ठीक है? अगर दूसरा वीडियो बनाने की जरूरत होगा तो दूसरा वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है? अगर एक वीडियो में खत्म हो जाता है तो एक ही वीडियो में इसे समाप्त करेंगे, ठीक है? तो आपके सामने चैप्टर नंबर 44 आ गया, अध्याय 44 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टिवियन हुम एओयूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में प्रस्तावित किया गया, परंतु उस समय पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया, ठीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, ठीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, ठीक है? प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया, ठीक है? तो प्रारंभ में इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा, परंतु कुछ समय बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है? तो प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, परंतु कुछ समय बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ठीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय आपका जो है उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ठीक है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्रियंबक तलंग और आपका फिरोज शाह मेहता, एच एस सुब्रमण्यम मैयर, पी आनंद चार्लू, दिनसा वाचा, गोपाल गणेश अगरकर, जी सुब्रमण्यम अय्यर और एम वीर राघवाचारी, एन जी चंद्रवारकार, रहमतुल्ला एम सायानी और व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि प्रमुख भारतीय नेता थे, ठीक है? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्रियंबक तलंग, फिरोज शाह मेहता, एच एस सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, सा वाचा, गोपाल गणेश अगरकर, जी सुब्रमण्यम अय्यर और एम वीर राघवाचारी, एन जी चंद्रवारकर, रहमतुल्ला एम सयानी और आपके जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि प्रमुख भारतीय थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, उनके द्वारा घोषित कांग्रेस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, जाति धर्म एवं क्षेत्र से संबंधित सभी विदेशों को समाप्त करना था, ठीक है? अधिवेशन के समाप्त होने के बाद, तो अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है, ठीक है? ये आपका बात लिखा गया था द इंडियन मिरर समाचार पत्र में, ठीक है? तो आगे पढ़ते हैं क्या है। तो कांग्रेस के जो प्रमुख कार्य था, देश के सम्मुख उपस्थित प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन से कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस में पास हुए 9 प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रशासन में सुधार करने की मांग की गई, ठीक है? तो कांग्रेस का प्रमुख कार्य था देश के सम्मुख उपस्थित प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन से कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस में पास वे 9 प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रशासन में सुधार करने की मांग की गई। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था, ठीक है? नेक्स्ट आपका है
कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो आपका जो है कांग्रेस का तो दूसरा अधिवेशन है। एक मिनट पहले देखते हैं अधिवेशन पहला कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ और जिसमें करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वे 20 से भी अधिक वर्षों तक कांग्रेस के एक अग्रणी नेता रहे। ठीक है। अपने प्रवास काल में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 नामक एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता की मांगों के लिए ब्रिटिश नेताओं और वहां की जनता का समर्थन प्राप्त करना था। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो अपने प्रवास काल में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 नामक एक संगठन बनाया। ठीक है। जिसका उद्देश्य भारतीय जनता की मांगों के लिए ब्रिटिश नेताओं और वहां की जनता का समर्थन प्राप्त करना था। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है। ब्रिटेन ने भारतीय सुधार समिति ब्रिटेन ने भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म कमेटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की थी। तो ब्रिटेन ने भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म कमेटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट तो वे आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी सदस्य चुने गए और जहां उन्होंने भारत के हितों के लिए आवाज उठाई। और वे एक ऐसे प्रारंभिक नेता थे जिनका मत था कि भारतीय जनता का दारिद्र्य अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण और भारत के धन को इंग्लैंड ले जाने का परिणाम है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जाना जाता है। तो नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1887 में। तो 1887 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। 1888 में तो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज ने की थी। तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने की थी। ठीक है। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है। अठारह में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अन्य अंग्रेज विलियम विडरबर्ग, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अन्य अंग्रेज विलियम विडरबर्ग, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन थे। ठीक है। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष 1850 से 1905 समान रूप से गर्म दौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस काल में कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार लागू करने तथा सरकार एवं प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने की मांग की। ठीक है। कांग्रेस ने विधानसभा को ज्यादा अधिकार देने तथा इन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित कर विधानसभा को प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की मांग उठाई। इसने मांग की कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भर्ती किया जाए। ठीक है। सिविल सर्विस की परीक्षाएं भारत में भी आयोजित कराने के लिए मांग की, ताकि योग्य भारतीय इन सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं में भाग ले सके। ठीक है। इन्होंने यह मांग भी की कि पूरा राजस्व में कमी की जाए तथा भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाए। ठीक है। इन्होंने प्रशासन और सेना पर होने वाले अत्यधिक खर्च तथा भारतीय धन के विदेश में जाने का विरोध किया। ठीक है। भाषण एवं बोलने की आज़ादी, लोक कल्याण की योजनाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रसार इत्यादि अन्य प्रमुख मांग थी। ये सभी सरल मांगे थी। इस दौर के कांग्रेसी नेता भारतीय समाज के उच्च वर्ग के थे और वे अंग्रेजी में शिक्षित थे और वे सोचते थे कि सरकार उनकी सभी मांगे स्वीकार कर लेगी। ठीक है। उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी नहीं था। उनका विश्वास था कि उनकी न्यायोचित मांगों पर सोचने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सरकार विवश होगी। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई थी, परंतु जल्दी
उन्होंने विरोधी रवैया अपना लिया। अधिकारियों के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दी गई तथा कांग्रेस को एक राजद्रोही संगठन जो है समझा जाने लगा था। ठीक है, तो अधिकारियों के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दी गई तथा कांग्रेस को एक राजद्रोही संगठन समझा जाने लगा था। ठीक है, तो कांग्रेस में नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। तो 19वीं शताब्दी के अंत में सरकार की दमनात्मक कार्रवाई में वृद्धि हो गई, ठीक, जिससे सरकार विरोधी आंदोलन का उदय होने लगा था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हो गई थी और जिससे सरकार विरोधी आंदोलनों का उदय होने लगा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने खुली घोषणा की तो लॉर्ड कर्जन ने खुली घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए योग्य नहीं है। उसने कांग्रेस को नष्ट करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की और इसके लिए उसने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इस दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम बंगाल का विभाजन 1905 में था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने खुली घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए योग्य नहीं है और उसने कांग्रेस को नष्ट करने के अपने लक्ष्य को घोषणा की। इसके लिए उसने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और इस दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र बाल पाल प्रमुख थे। इन नए नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों को नरम कहकर उसकी आलोचना की थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है तथा भारतीय जनता को उचित स्वराज प्राप्त करना होना चाहिए। ठीक है, तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। ठीक है, इन नेताओं ने जनता की देशभक्ति को जगाया तथा उन्हें देशहित के लिए बलिदान देने को प्रेरित किया। तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के इस नए समूह का प्रवक्ता बना। ठीक है, इन राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए लोकप्रिय धार्मिक हिंदू उत्सवों, गणेश पूजा और शिवाजी जयंती जैसे उत्सवों का भी उपयोग किया। उन्होंने हड़ताल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे जो है राजनीतिक आंदोलन के नए तरीके भी अपनाए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका आगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के आपके जो है अध्यक्ष कौन थे और वहाँ पर आपका अधिवेशन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी एओयू के सचिव। ठीक है, तो आपका एओयू के सचिव थे WC बनर्जी और इनने सबसे पहला जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन किया था और ये आपका बम्बई में हुआ था। ठीक है, 1886 में दादा भाई नौरोजी ने किया था जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने कलकत्ता में अधिवेशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने जो आपका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने मद्रास में अधिवेशन किया था। ठीक है, 1888 में 1888 में जॉर्ज यूले ने जो कि आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, तो ये आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और इन्होंने इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1889 में विलियम बेडरबन, तो 1889 में विलियम बेडरबन ने अध्यक्षता किया था। ठीक है, और ह्यूम के ये जीवनीकार थे और इन्होंने बम्बई में अधिवेशन किया था कांग्रेस का। 1890 में जो है फिरोज शाह मेहता ने, तो 1890 में फिरोज शाह मेहता ने जो कि आपका अध्यक्षता किया था, ये आपको कलकत्ता में किया था। ठीक है, 1891 में पी आनंद चारू ने नागपुर में अधिवेशन किया था कांग्रेस का। 1892 में तो 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने दोबारा किया और इन्होंने इलाहाबाद में किया था। ठीक है, 1893 में दादा भाई नौरोजी ने किया लाहौर में। ठीक है, अधिवेशन कांग्रेस का। 1894 में अल्फ्रेड वेब ने मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन किया। 1895 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूना महाराष्ट्र में किया अधिवेशन। ठीक है, 1896 में रहमतुल्लाह सयानी ने किया कलकत्ता में अधिवेशन किया। 1897 में सी शंकर नायर केरल के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे और इन्होंने अमरावती महाराष्ट्र में किया था। 1898 में आनंद मोहन बोस ने किया था मद्रास में। 1899 में रमेश चंद्र दत्त ने किया था लखनऊ में। ठीक है, 1900 में किया था इनसी चंद्रवाकार ने लाहौर में। ठीक है, और 1901 में किया था दिनसा विवाचा ने कलकत्ता में। ठीक है, और 1902 में किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अहमदाबाद में। ठीक है, और आपका जो है 1903 में किया था लाल मोहन घोष ने मद्रास में किया था। ठीक है,
और 1904 में सर हेनरी कॉटन ने किया था बम्बई में। 1905 में किया था गोपाल सिंह गोखले ने बनारस में। और 1906 में किया था दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में। 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष ने सूरत गुजरात में। 1908 में डॉक्टर रास बिहारी घोष ने मद्रास में, ठीक है। तो आपका रास बिहारी घोष ने डोबर किया था 1907 और 1908 में, ठीक है। और 1909 में मदन मोहन मालवीय ने किया था लाहौर में, ठीक है। 1910 में सर विलियम बेडनबर्ग ने, 1910 में सर विलियम बेडनबर्ग ने किया था इलाहाबाद में। 1911 में पंडित बिशन नारायण दत्त ने, तो 1911 में पंडित बिशन नारायण दत्त ने आपका कलकत्ता में किया था। 1912 में किया था आपका रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर ने, तो रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर ने किया था बांकीपुर पटना में। और ये आपका पहला बिहार का अधिवेशन था, ठीक है, पटना में। 1913 में किया था नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। 1913 में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया था कराची पाकिस्तान में कांग्रेस का अधिवेशन। 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु ने मद्रास में। 1915 में एसपी सिन्हा ने किया था बम्बई में, ठीक है। 1960 में अम्बिका चंद्र मजुमदार ने किया था लखनऊ में। 1917 में किया था आपका एनी बेसेंट ने ये आपकी प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी, और इन्होंने कलकत्ता में किया था, ठीक है। 1918 में आपका किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिल्ली में। 1918 में 1918 में किया था सैयद हसन इमाम ने बम्बई में किया था अधिवेशन, और ये आपका विशेष अधिवेशन था, ठीक है। तो 1918 में सैयद हसन इमाम ने बम्बई में विशेष अधिवेशन किया था कांग्रेस का, ठीक है। 1919 में आपके अध्यक्ष थे पंडित मोहनलाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन का, और ये आपका अमृतसर में हुआ था। 1920 में आपके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी कांग्रेस के अधिवेशन का नागपुर में, ठीक है। 1920 में ही आपके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ये आपका कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है। 1921 में आपका हकीम अजमल खान, तो 1921 में हकीम अजमल खान आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये आपके प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो प्रथम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे, और इन्होंने अहमदाबाद गुजरात में अधिवेशन किया था, ठीक है। 1922 में कांग्रेस का अध्यक्ष था चितरंजन दास ने किया था, और गया बिहार में किया था। 1923 में आपका मोहम्मद अली गौहर, तो मोहम्मद अली जौहर ने किया था काकीनाडा में। 1923 में आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, और ये आपका दिल्ली का विशेष अधिवेशन था, ठीक है। और ये आपके सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। 1924 में महात्मा गांधी ने किया था बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्ष था कांग्रेस का। 1925 में आपका जो कि सरोजिनी नायडू ने किया था, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो ये आपकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, और इन्होंने अध्यक्षता किया था कांग्रेस का अधिवेशन का, और कानपुर में किया था, ठीक है, कानपुर में। नेक्स्ट आपका है 1926 में श्रीनिवास अयंगर ने किया था कांग्रेस के अध्यक्षता गुवाहाटी अधिवेशन का, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 1927 में डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था मद्रास में अधिवेशन कांग्रेस का, ठीक है, 1927 में। तो आपका 1926 में श्रीनिवास अयंगर ने अध्यक्षता किया था गुवाहाटी में, ठीक है। 1927 में डॉक्टर एम ए अंसारी ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था मद्रास में। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था कलकत्ता में। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था लाहौर में कांग्रेस का। और 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था कराची में। और 1932 में कांग्रेस का अध्यक्षता किया था अमृत रणछोड़ दास सेठ ने दिल्ली में, ठीक है। और 1933 में अध्यक्षता किया था नलिनी सेनगुप्ता ने, और ये आपका कलकत्ता का अधिवेशन था, ठीक है। और ये भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया था बम्बई में। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था लखनऊ में। 1937 में अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर महाराष्ट्र में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था हरिपुरा में। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता किया था त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और 1940 में आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता किया था आजमगढ़ आजादरामगढ़ में महाराष्ट्र में, ठीक है। 1940 से लेकर 1945 तक, तो 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए, और अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए, और अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। 1946 जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष और अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादन करता थे, ठीक है। तो 1946 जेबी कृपलानी जो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादन करता थे, ठीक है। और ये
ये आपका जो अधिवेशन हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। 1948 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, तो 1948 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने जब का अधिवेशन किया था जयपुर राजस्थान में, ठीक है। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी अध्यक्ष, तो आपके स्वतंत्रता के बाद जो आपके कांग्रेसी अध्यक्ष हुए, तो सबसे पहले आपके पट्टाभी सीतारामैया 1948 1949 में, जवाहरलाल नेहरू आपके 1951 से लेकर 1954 तक, ठीक है। यूएन ठेबर 1955 से लेकर 1959 तक, इंदिरा गांधी 1955 से में, नीलम संजीवा रेड्डी 1960 1966 तक, के कामराज 1964 1967 तक, एस निज लिंगम्पा 1968 तक, पी मेहुल 1969 तक, जगजीवानम 1970 1971 तक, शंकर दयाल शर्मा 1972 1974 तक, देवकांत बरुआ 1975 1977 तक, इंदिरा गांधी 1978 1984 तक, राजीव गांधी 1985 1991 तक, नरसिम्हा राव 1992 तक 1992 1996 तक, सीताराम केसरी 1997 और 1998 तक, सोनिया गांधी 1998 से लेकर 2017 तक, और राहुल गांधी 2017 तक, आप 2017 तक आ गए। और फिर आपके 18वें नंबर पर बनी थी सोनिया गांधी, और फिर अभी जो आपके नए कांग्रेस के अध्यक्ष बने उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, जो अभी 2022 में बने, ठीक है, और अभी आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, यूएन ठेबर, इंदिरा गांधी, नीलम संजीवा रेड्डी, के कामराज, एस निज लिंगप्पा, पी मेहुल, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, ठीक है, और सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फिर दोबारा सोनिया गांधी, इसके बाद अभी आपके नए हैं अब लेटेस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, 2022 से आगे, ठीक है। यहाँ पर पढ़ गए कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य, तो कांग्रेस के संबंध में जो वक्तव्य दिए गए, तो बिपिन चंद्र पाल, ये आपके कांग्रेस के एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था थी। तो बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था, तो कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, यदि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पट्टाभी सीतारामैया, कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। तो पट्टाभी सीतारामैया ने क्या कहा, तो कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है, ठीक है। लॉर्ड डफरिन, तो कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। तो कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है, ठीक है। वायसराय कर्जन, तो कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, तो कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं, ठीक है। लाला लाजपत राय, तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त, तो अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, ठीक है, ये कहा किसने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। विशेषता क्या है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य क्या, तो कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा तिलक ने। कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है, ये कहा पट्टाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, अब भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं, यह कहा था वायसराय कर्जन ने। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग के उपज है, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस के सम्मेलन भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं, ठीक है, ये किसने कहा तो नहीं पता, ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ठीक है। तो कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व आपकी जो राजनीतिक संस्थाएं थी, तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व आपकी जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो आपकी है लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि आपकी जमींदारी संघ भी से कहते हैं, तो लैंड होल्डर सोसाइटी, और इसका संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर, ठीक है, और इसकी स्थापना 1838 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने किया था 1839 में, कलकत्ता में ही किया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1843 में, और इसके संस्थापक का नाम था जॉर्ज थॉमसन, कलकत्ता में किया था इन्होंने।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था और इसे जो है लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, तो आपका ये लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बना था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और इसकी स्थापना हुई थी 1851 में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी या फिर आपका जमींदारी संघ का स्थापना 1838 में, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। और लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक था द्वारिका नाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का संस्थापक था विलियम एडम, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना का संस्थापक था जॉर्ज थॉमसन, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक था रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन वर्तमान नाम बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने 1852 में बम्बई में स्थापना किया था बॉम्बे एसोसिएशन का या फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे गजलू नरसू चेट्टी, और इसकी स्थापना 1852 में हुई थी, मुख्यालय मद्रास में था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन इंडिया कमिटी व लंदन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन इंडिया कमिटी व लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, स्थापना हुआ था 1866 में लंदन में हुआ था। ठीक है, पूना सर्वाधिक सभा, तो पूना सर्वाधिक सभा, और इसके संस्थापक थे गणेश वासुदेव जोशी व एमजी रनाडे। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1870 में पूना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडिया सोसाइटी, तो इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1872 में आनंद मोहन बोस ने किया था इसकी स्थापना, और लंदन में किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1876 में कलकत्ता में हुआ था। नेटिव प्रेस एसोसिएशन, तो नेटिव प्रेस एसोसिएशन का संस्थापक था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1877 में दिल्ली में। ठीक है, मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था किया था पी आनंद चार्लू ने व बी राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, 1884 में, और मद्रास पे किया था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1885 में, और इसका किया था बदरुद्दीन तैयबी व फिरोज शाह मेहता ने किया था, बम्बई में किया था। ठीक है, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन का संस्थापक था गुजलू नसू चेट्टी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि आपका लंदन इंडिया कमिटी व लंदन इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बना था, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, और इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। पूना सर्वाधिक सभा का संस्थापक था गणेश वासुदेव जोशी व एमजी रनाडे। इंडिया सोसाइटी का संस्थापक था आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और नेटिव प्रेस एसोसिएशन, तो नेटिव प्रेस एसोसिएशन का संस्थापक था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा का संस्थापक था पी आनंद चार्लू व बी राघवाचारी। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक था बदरुद्दीन तैयबी व फिरोज शाह मेहता। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कांग्रेस की स्थापना के बाद संगठन, तो आपका जो है कांग्रेस की स्थापना के बाद संगठन का क्या था टूल। ठीक है, तो 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, तो 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ। ठीक है, और इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, और इसका मुख्यालय था हेडक्वार्टर अलीगढ़ में। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में। 1916 में होम रूल लीग, इसका स्थापना किया था एनी बेसेंट व तिलक ने पुणे में। 1918 में नेशनल लिबरल फेडरेशन, तो 1918 में नेशनल लिबरल फेडरेशन एस एन बनर्जी ने स्थापना किया था कलकत्ता में। ठीक है, 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा, और इसका स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर व इंदू नारायण ने लखनऊ में। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसका संस्थापक था महात्मा गांधी अहमदाबाद में। ठीक है,
1920 में आपका इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी एम एन राय ने स्थापना किया था ताशकंद में। 1920 में आपका किया था आपका जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना एन एम जोशी ने, जो कि आपके संस्थापक थे, और लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे लखनऊ में। 1920 में आपका सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी का स्थापना किया था लाला लाजपत राय ने लाहौर में। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय ने बनाया था लाहौर में, ठीक है। और 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई, तब 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई, और इसमें आपका बाबा रामचंद्र गौरी शंकर जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना किया था। प्रतापगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। 1921 में आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, नली गुप्ता ने किया था कलकत्ता में। 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ, और सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था कलकत्ता में, ठीक है। 1924 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का स्थापना हुआ था, सत्य भगत ने किया था कानपुर में, ठीक है। और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1925 में का स्थापना किया था के बी हेडगेवार ने, ठीक है। 1927 में आपका जो है ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस का स्थापना होता है। तो 1927 में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस का स्थापना होता है, लेडीज सिविल सैयद ने किया था मद्रास में, ठीक है। 1928 में श्रमिक स्वराज पार्टी, तो 1928 में श्रमिक स्वराज पार्टी का स्थापना था, काजी नजरुल इस्लाम ने किया था। 1929 में आपका खुदाई खिदमतगार, तो 1929 में खुदाई खिदमतगार का स्थापना हुआ था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था पेशावर में। 1934 में आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने किया था, जयप्रकाश नारायण व आचार्य नारायण देव आपके जो संस्थापक थे, ठीक है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था, सहजानंद व एन जी रंगा ने किया था, और इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ में। और 1936 में आपका प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुआ था, और मुंशी प्रेमचंद ने किया था लखनऊ में, ठीक है। और आपका जो है 1936 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो आपका जो है नेक्स्ट है 1936 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना हुआ था, मीनू मसानी, डॉक्टर के अशरफ व अशोक मेहता ने किया था। 1939 में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था कलकत्ता में। 1939 में आपका भारतीय बोल्शेविक दल का स्थापना था, एन जी मंजार ने किया था कलकत्ता में। और 1940 में आपका रेडिकल डेमोक्रेटिक दल एम एन राय का स्थापना होता है कलकत्ता में। और 1941 में आपका जो भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल का स्थापना होता और कलकत्ता में हुआ था, अजीत राय व इंद्र सेन इसके आपके जो है थे। और 1942 में आपका क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना होता है, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, कलकत्ता में किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका कांग्रेस के स्थापना के बाद संगठन, ठीक है। तो 1988 में आपका यूनाइटेड पैट्रियटिक, तो 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ अलीगढ़ में, और संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। 1905 में आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, और इसके संस्थापक थे गोपाल सिंह गोखले। 1960 में होम रूल का एनी बेसेंट व तिलक। 1918 में नेशनल लिबरल फेडरेशन का स्थापना हुआ था, और इसके आपके संस्थापक थे एस एन बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी। उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर व इंदू नारायण। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के संस्थापक थे महात्मा गांधी। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे एम एन राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे एम एन जोशी व लाला लाजपत राय। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के संस्थापक लाला लाजपत राय। अवध किसान सभा के संस्थापक थे बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर व जवाहरलाल नेहरू। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया के संस्थापक थे नरेंद्र गुप्ता। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सी आर दास व मोतीलाल नेहरू। अखिल भारतीय साम्यवादी दल के संस्थापक थे सत्य भगत। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक थे के बी हेडगेवार। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे लेडी सदासी मैयर। श्रमिक स्वराज पार्टी के संस्थापक थे काजी नजरुल इस्लाम। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कांग्रेस समाज पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण व आचार्य नारायण देव। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे सहानंद सरस्वती व एन जी रंगा। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक थे मुंशी प्रेमचंद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक थे मीनू मसानी, डॉक्टर के अशरफ व अशोक मेहता। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय बोल्शेविक दल के संस्थापक थे एन डी मजूमदार। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल के संस्थापक थे एम एन राय। और भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल के संस्थापक थे अजीत राय व इंद्र सेन। और क्रांतिकारी समाजवादी दल के संस्थापक थे सोमेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक दौर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक दौर, तो आपका जो है ये आपका अधिवेशन का अलग अलग जगह पर बताया गया, ठीक है। तो लाहौर में आपके 4 अधिवेशन हुए 4 बार, ठीक है। 1893 में, 1900 में, 1909 में और 1929 में, ठीक है। तो लाहौर में आपके 4 बार अधिवेशन हुए कांग्रेस का अधिवेशन, 1893 में, 1900 में, 1909 में और 1929 में। अमृतसर में आपका जो है 1 बार अधिवेशन हुआ 1919 में, 1919 में। दिल्ली में आपका 4 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1918 में, 1923 में, 1932 में, 1947 में,
मेरठ में आपका एक बार अधिवेशन हुआ 1946 में, कानपुर में आपका एक बार अधिवेशन हुआ 1925 में, लखनऊ में आपका जो है एक बार अधिवेशन हुआ जिसका नाम है 1899 से लेकर 1916 और 1936 तक, ठीक है। तो लखनऊ में आपका 3 बार अधिवेशन हुआ, तो एक बार आपका जो है 1899 में, 1916 में और 1936 में, सॉरी आपका जो है ये अलग है, ठीक है। लखनऊ में 1899 में हुआ था और 1916 में हुआ था लखनऊ में अधिवेशन, ठीक है। और इलाहाबाद में आपका अधिवेशन हुआ था 1888 में, 1892 में और 1910 में। बनारस में आपका अधिवेशन हुआ था 1905 में, ठीक है। तो बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में, ठीक है। बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था 1912 में, पटना में, गया में 1922 में, गुवाहाटी में 1926 में, रामगढ़ में 1940 में, कलकत्ता में आपका जो है 10 बार अधिवेशन हुआ। तो कलकत्ता में आपका कांग्रेस का 10 बार अधिवेशन हुआ था 1886 में, 1890 में, 1896 में, 1901 में, 1906 में, 1911 में, 1917 में, 1920 में, 1928 में और 1933 में, ठीक है। और काकीनाडा में एडमिशन हुआ था 1923 में, ठीक है। मद्रास में आपका 7 बार हुआ था एडमिशन, तो मद्रास में आपका 7 बार एडमिशन हुआ था 1887 में, 1894 में, 1898 में, 1903 में, 1908 में, 1914 में और 1927 में, ठीक है। बम्बई में आपका हुआ था 7 बार अधिवेशन 1885, 1889 में, 1904 में, 1915 में, 1918 में, 1934 में, 1942 में, ठीक है। बेलगांव में 1924 में, पूना में 1895 में, अमरावती में 1897 में और सूरत में 1907 में, हरिपुरा में 1938 में, ठीक है। और आपका जो हरिपुरा में 1937 में और त्रिपुरी में 1937, त्रिपुरी में आपका 1939 में हुआ था। नागपुर में आपका 2 बार हुआ 1891 में और 1920 में। अहमदाबाद में 2 बार आपका एडमिशन हुआ 1902 में और 1921 में। कराची में आपका 2 बार एडमिशन हुआ 1913 और 1931 में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मेमोरी टिप दिया गया, ठीक है, पढ़ते हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन के 8 सत्रों का अनुक्रम जो है शुरुआत में, तो सबसे पहले बकमई या बकनई, ठीक है। सबसे पहले आपका बम्बई में हुआ था, तो कलकत्ता में, दूसरा मद्रास में और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इधर से तो फिर आपका बम्बई में, कोलकाता में, नागपुर में और इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये आपका 8 शुरुआत के 8 अधिवेशन है, ठीक है। तब सबसे पहला बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और इलाहाबाद, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 45 होगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।